अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। सुल्तान तो घटियापन पर उतर आया। अब तो उसने असरा का डायमंड का ब्रेसलेट चोरी कर लिया ताकि उसको जाके मार्केट में बेचे और अच्छा खासा पैसा वसूल करे। असरा को जब अपना ब्रेसलेट नहीं मिला तो बहुत परेशान हो जाती है। सुल्तान से जब बात करती है तो सुल्तान तो उल्टा असरा को ही डांटने लगा। तुम इतनी गैर जिम्मेदार लापरवाह हो सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। तुम जानती भी हो कितना महंगा डायमंड का ब्रेसलेट था जो तुम्हारा खो गया, और तुम कितनी रिलैक्स खड़ी हो। असरा को बुरी तरह से डांटा तो उसकी आंखें भी नम हो गई। लेकिन ये तो सुल्तान ही है कि जिसने ब्रेसलेट दिया, या होप सो हाला ने ही चोरी किया हो, क्योंकि हाला भी तो असरा से काफ़ी जेलस होती है। अब सुल्तान और हाला सुतेले बहन भाई ही सही, लेकिन इनकी हरकतें लालची हैं, एक जैसी हैं। दूसरी तरफ जब असरा की माँ को मालूम पड़ा कि असरा सुल्तान के बर्थडे के लिए लैंड क्रूज़र 300 देना चाहती है, तो यहाँ पर माँ को बहुत गुस्सा आया। भला इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत है? उसकी बीवी है, अब उसके घर से जितनी औकात निकलती है उसके मुताबिक ही अपने शोहर को देना गिफ्ट। भाई से मुतालबा उसने क्यों किया? हमें उसको ये गिफ्ट लेकर नहीं देना चाहिए। तो ऐसे में भाभी भी हामी भरती है। अम्मी ठीक कह रही हैं सरवर साहिब, इतना महंगा गिफ्ट हमें सुल्तान को नहीं देना चाहिए। हो सकता है उसे बुरा लग जाए, या फिर इसकी वजह से असरा का रिश्ता खतरे में पड़ जाए, क्योंकि सुल्तान की समझ नहीं आती। वो पल में तोला पल में माशा है। अब सास बेगम भी अलीज़े की बात से एग्री करते हुए कहने लगी, बेटा देखो, नया नया रिश्ता है, नए रिश्ते में इतना महंगा तोहफा देना मुझे मुनासिब नहीं लगता। अभी तो शादी गुजरी है, काफ़ी तोहफे तोहफ़ दिए हमने, लेकिन सरवर साहिब की एक ही जिद कि असरा जो चाहती है मैं वही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही सुल्तान की सालगिरह का दिन भी आ गया। केक कटिंग सेरेमनी के बाद असरा ने गिफ्ट पेश किया, जो कि उसके मेके वालों की तरफ से था। अब सुल्तान ने जब इतनी बड़ी गाड़ी देखी तो एकदम से मुंह में पानी आ गया, और फिर गाड़ी की चाबी भी असरा ने सुल्तान को थमा दी। और सरवर साहिब कहने लगे, सुल्तान तुम अपनी नई गाड़ी में घर जाना, और तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे पेरेंट्स चले जाएंगे। सुल्तान खुश तो बहुत हुआ, लेकिन वो किसी का एहसान इतनी जल्दी नहीं देना चाहता, इतना ज़्यादा झुकना नहीं चाहता। इसलिए तो गाड़ी की चाबी असरा को वापस करते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूँ, मैं जानता हूँ तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन ये नहीं। मैं इतना महंगा गिफ्ट तुम्हारे मेके से नहीं लूँगा। मैं अपनी बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ, मैंने कभी किसी से इतना महंगा तोहफा नहीं लिया। अब यहाँ पर सुल्तान गाड़ी लेना भी चाहता है और फिर मिन्नतें भी करवाना चाहता है, क्योंकि सरवर साहिब जो गाड़ी ले आए वो तो सुल्तान के पास ही जाएगी, सुल्तान ही उसे रखेगा। लेकिन बहुत सारी मिन्नतें करवाने के बाद, ताकि किसी का एहसान भी ना रहे और गाड़ी भी सुल्तान के पास आ जाए। यही तो सुल्तान का एटीट्यूड है कि कैसे वो बाज़ारों में जाता है, असरा के कार्ड से शॉपिंग करता है, और फिर असरा की हर चीज़ पर अपना हक समझता है, जबकि खुद से तो उसे आज तक शॉपिंग भी नहीं करवाई। यहाँ तक कि रिसेप्शन पर जो वो तैयार हुई उस पार्लर का बिल भी असरा ने खुद से पे किया था। सुल्तान तो असरा का कोई खर्चा पूरा नहीं कर रहा। असरा को बहुत देर बाद ही इस बात का एहसास होगा, तब वो अपने फैसले पर, अपने इंतखाब पर बहुत शर्मिंदा होगी।